नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ व कुशल मंगल होंगे। जैसे कि आजकल हम रुद्र संहिता पार्वती खंड का अध्ययन कर रहे हैं और उसी में जो आज का क्रमांक है वो क्रमांक है तारकासुर का आख्यान। तो क्या है, बढ़ते हैं क्रमांक की ओर। उसी समय महापराक्रमी तारकासुर से अत्यंत पीड़ित इंद्र आदि देवताओं तथा मुनियों ने उन रुद्र के साथ भगवती काली का काम भाव से योग कराने के लिए ब्रह्मा जी की आज्ञा से कामदेव को आदरपूर्वक वहां भेजा। कामदेव वहां जाकर अपने समस्त उपाय लगाए, परंतु शिव कुछ भी विशुद्ध नहीं हुए और उन्होंने उसे भस्म कर दिया। आगे के अध्याय में नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी तारकासुर की उत्पत्ति तथा शंकर जी द्वारा कामदेव को भस्म करने एवं अनुग्रह करने की कथा का विस्तार से वर्णन करते हैं, जिसका संक्षेप इस प्रकार है। कश्यप की सबसे बड़ी पत्नी दीप्ति थी। उसके दो पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु हुए। भगवान विष्णु ने वाराह एवं नरसिंह रूप धारण कर उन दोनों का वध किया। तत्पश्चात देवगण निर्भय एवं सुखी रहने लगे। इससे दीति दुखी हुई और वह कश्यप की शरण में गई तथा उसकी सेवा कर पुनः गर्भ धारण किया। देवराज इंद्र ने अवसर पाकर उसके गर्भ में प्रविष्ट होकर उसके गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसके गर्भ से 49 पुत्र उत्पन्न हुए। वे सभी पुत्र मरुत नाम के देवता हुए और स्वर्ग को चल दिए। दीति ने पुनः तपस्या कर गर्भ धारण किया और देवताओं के समान बलवान वज्रांग नाम के पुत्र को जन्म दिया। वह जन्म से महाप्रतापी और बलवान था। वरांगी इसकी पत्नी थी। इनसे एक महाप्रतापी असुर का जन्म हुआ, जिसका नाम तारकासुर रखा गया। तारकासुर ने अपनी माता से आज्ञा प्राप्त कर घोर तपस्या प्रारंभ कर दी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी वर देने को प्रकट हुए। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वर मांगते हुए कहा, हे महाप्रभु, आपके बनाए हुए इस समस्त लोक में कोई भी पुरुष मेरे समान बलवान न हो और शिवजी के वीर से उत्पन्न हुआ पुत्र देवता का सेनापति बनकर जब मेरे ऊपर शस्त्र प्रहार करे तब मेरी मृत्यु हो। इसके अनंतर वह दुरात्मा असुर 3 लोकों को अपने अधीन कर स्वयं इंद्र बन बैठा। उससे पीड़ित हुए समस्त इंद्र आदि देवगण अनाथ तथा अत्यंत व्याकुल होकर ब्रह्मा के पास आए। ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने पर उन्होंने अपना कष्ट सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं, मेरे वरदान से ही वह असुर इतना बलवान हुआ है। अब इसके मानने का एक ही उपाय है कि हिमवान की पुत्री पार्वती से भगवान शंकर का विवाह संपन्न हो जाए। भगवान शंकर तपस्या में लीन हैं। किसी प्रकार उनकी तपस्या भंग हो जाए और वो सकाम होकर शिव की अभिलाषा करें, ऐसा उपाय करना चाहिए। तो आज के विशेष क्रमांक में इतना ही। मिलते हैं कल एक नए क्रमांक के साथ। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर।